हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज हिमानी। सो गाइस, सीडब्ल्यूसी यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, आई होप आप सभी की जो इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्कोर मैक्सिमम और हाउ टू स्कोर 100% मार्क्स इन प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन, है ना। तो आप सभी को पता है ये सेक्शन में कितने मार्क्स का है, 65 मार्क्स का ये सेक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हाउएवर आपको सिर्फ इसी को फोकस नहीं करना है, आपके जो रेस्ट ऑफ द सेक्शंस है जिसमें आपका क्या आएगा, QRE GA, और इसमें आपका कंप्यूटर है जो रीजनिंग के साथ अलाइड है, तो आपको इन पर भी इक्वली फोकस करना है। ठीक है, 200 मार्क्स का आपका पेपर है जिसमें से सिर्फ 65 मार्क्स का ये है, लेकिन 65 मार्क्स का है ना, तो आपको इसको बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 65 मार्क्स में आप 65 आउट ऑफ 65 किस तरह से लेकर आ सकते हैं। ओके, तो देखिए इसमें कुछ जो बाइफर्केशन है वो ऑलरेडी गिवन है ना। तो उसमें से जो आपका बेसिक एग्रीकल्चर का नॉलेज है वो कितने मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का आएगा। ओके, अब इस 20 मार्क्स को आपको किस तरह से डील करना है। ऑब्वियसली ये आपने क्या है, अपने डिग्री प्रोग्राम में पढ़ा है 4 साल, तो आप इसे इजीली डील कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आपके टॉपिक्स क्या क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन, तो आपकी जितनी भी मेजर क्रॉप्स हैं, वेदर वो आपकी क्या है, सीरियल क्रॉप्स हो गई, पल्सेस क्रॉप्स हो गई, या फिर वो आपकी क्या हो गई, ऑयल सीड क्रॉप्स हो गई, आपको सबको इक्वली टाइम देना है। ओके, अब देखिए जो सीरियल क्रॉप्स है उसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको आनी चाहिए। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ रेटिंग किस में है, तो आपको एकदम आंसर आना चाहिए कि जूट में होती है। निपिंग पूछूं तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि निपिंग क्या होता है, निपिंग किस में होती है। ओके, सीड रेट, आप देखिए सीड रेट वेरी कर सकता है, लेकिन आप उस तरह से याद कर सकते हैं कि कौन सा स्मॉल सीड रेट है, कौन सा बोल्ड सीड रेट है। ओके, तो इस तरह से आप क्या है इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। वेराइटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए, बस आपको थोड़ी बेसिक वेराइटीज़ हैं जो बहुत फेमस वेराइटीज़ हैं जो स्पेसिफिकली डेवलप हुई हैं। ओके, जैसे गौरव किसकी वेराइटी है। ओके, तो इस तरह से जो वेराइटीज हैं वो आपको याद होनी चाहिए। लर्मर रोजो अगर मैं पूछूं तो किसकी वेराइटी है वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया आपको। ओके, एनिमल हस्बेंड्री, देखिए मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था जो मेजर ब्रीड्स हैं, अब मेजर ब्रीड्स में देखिए वो कैटल की ब्रीड्स हो या फिर आपकी पोल्ट्री ब्रीड्स हो, वो सब आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब उससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कि किस हीपर किसको कहा जाता है, ओके, किड किसको कहा जाता है, टपिंग क्या प्रोसेस होती है, ऑक्स किसको कहा जाता है, ओके, फैरोइंग किसको कहा जाता है, पार्चुरेशन इन पिग इज कॉल्ड एज फैरोइंग, है ना। लास्ट टाइम एएफओ में क्वेश्चन पूछा गया था, किडिंग किसको कहा जाता है, सॉरी किडलिंग किसको कहा जाता है। ओके, तो रैबिट के पार्चुरेशन को क्या कहते हैं, हम किडलिंग कहते हैं। ओके, अच्छा आप देखिए, आप ये आपका क्या होगा, एनिमल हस्बेंड्री, तो एज वेल एज पोल्ट्री आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट कैंडलिंग क्या होती है, ठीक, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पोल्ट्री ब्रीड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। असील कौन सी ब्रीड होती है, फाइटिंग जो स्पिरिट के लिए ब्रीड होती है वो कौन सी होती है, असील होती है। सबसे ज्यादा एग लेइंग कैपेसिटी किस ब्रीड की होती है, तो किसकी होती है, व्हाइट लेग हॉर्न की होती है। अब व्हाइट लेग हॉर्न का जो नेटिव है वो क्या होता है, टस्कनी, इटली। तो ये लास्ट टाइम किसमें पूछा गया, देखिए व्हाइट लेग हॉर्न भी पूछा गया है कि कौन सी ब्रीड होती है, और ये भी पूछा गया है कि इसका ओरिजिन कहाँ पर है। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन। तो इसमें जो आपका पैथोलॉजी है और एंटोमोलॉजी है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर किसकी वजह से होता है, तो आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए कि आपका जो एल ब्यूगो कैंडिडा है उसकी वजह से आपका क्या होता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स होता है। उसी तरह से तीनों रस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए जो आपके किस में होते हैं, वीट में होते हैं। ओके, अगर करनाल बंट आपसे पूछा जाए किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो टिलेशिया निवोशिया इंडिका, जो भी आप कहना चाहे होता है। उसी तरह से एंटोमोलॉजी, ठीक है, तो बेसिक एंटोमोलॉजी जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन तो बहुत ही इजी टॉपिक है और आप इसे इजीली क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को। एक्सटेंशन में आपको केवीके बहुत अच्छे से फोकस करना है, तो इनमें जो मेजर स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा फोकस करिए, और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इनको एक रिविजन रेगुलरली करते रहिए ताकि आपके जो टॉपिक्स हैं एकदम रिफ्रेश रहें। ओके, हॉर्टिकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हॉर्टिकल्चर में भी जितनी रिलेटेड
रिलेटेड क्रॉप्स हैं, क्रॉप से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, उनको स्पेसिफिक फोकस कीजिए। ओके, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो गया आपका, तो इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन को आप एक साथ डील कर सकते हैं, तो इस तरह से आप इसको टैकल कीजिए। ओके, जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि आपके जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी कितनी आ रही है, आपको चीज़ें जो है जो आपने पढ़ी हैं वो आपको याद है नहीं है, किस तरह से पता चलेगा, अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। ओके, तो मॉक टेस्ट आपने रेगुलरली लगाने हैं ताकि आपको जो पता चल सके कि आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो किस तरह से है, आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, आप कौन सा पार्ट है जिसको आपको सबसे ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो आपको किस तरह से पता चलेगा, अगर आप प्रॉपरली मॉक टेस्ट लगाएंगे तो। ठीक है, तो फ्री में मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं आपको एग्जाम की साइट पर, तो आपको जाना है मॉक टेस्ट लगाने हैं। ओके, अगला सेक्शन है आपका बॉटनी का 10 मार्क्स का। अब देखिए बॉटनी में सबसे पहले आप जेनेटिक्स रिवाइज कीजिए। ओके, तो आप एग्रीकल्चर में भी जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो आपका यहाँ काम आ जाएगा। ओके, तो अगर आप जेनेटिक्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपका जेनेटिक्स वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सेल बायोलॉजी और जो आपका सेल साइकिल है वो भी यहाँ पर कंफर्म क्लियर हो जाएगा। ओके, प्लांट क्लासिफिकेशन आपको थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है, एज वेल एज तो यहाँ पर आपके जो टेरिडोफाइटा हो गया, आपका जो क्या हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो इसमें भी आप क्या कीजिए, मैक्सिमम जो मॉक टेस्ट है मॉक टेस्ट लगाइए और इसको रेगुलरली रिवाइज कीजिए, ताकि आप, क्योंकि ये जो है ये थोड़ा आपने पीछे पढ़ा है, यानी +1 +2 में पढ़ा है, और अगर आपने FCI AG3 दिया है तो आई होप आप लोगों ने फिर क्या होगा, इसको रिसेंटली पढ़ा होगा। FCI AG3 अगर आप लोगों ने दिया है ना मेंस, तो मेंस में भी पूछा गया था ये बॉटनी जूलॉजी, तो आप लोगों ने वहाँ पढ़ा होगा, तो आप फिर इसको क्या करिए, इसको टारगेट कीजिए और देखिए कि इसमें आपकी एक्यूरेसी किस तरह से बन रही है। ओके, इकोलॉजी एंड लाइफ प्रोसेस, तो ये सारे टर्म्स जो है वो आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। और ये देखिए प्लांट सेल जितना हो सके डायग्राम से पढ़िए और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, और देखिए यहाँ पर जिनकी भी फंक्शन जो फंक्शन है यहीं पर लिख दीजिए, ताकि आप उसे इजीली याद कर सकें, और फिर आप रिवाइज जब करें तो रिवाइज करने के लिए भी आपको आसान रहे। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म में कौन सी सेल वॉल होती है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो सारे जो ऑर्गेनेलीज हैं आपके, उनके फंक्शंस आपको क्लियर होने चाहिए, तो आपकी जो सेल साइटोलॉजी है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। उसी तरह से आपका जो प्लांट किंगडम है वो भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जूलॉजी का सेक्शन है, 20 मार्क्स कैरी करेगा। ओके, तो 20 मार्क्स में देखिए सबसे पहली बात तो ये क्या हो गई, आपको यहाँ पर जो भी जितना भी पार्ट है, देखिए इंसेक्ट है ना, तो इंसेक्ट के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। आप एंटोमोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको जूलॉजी भी साथ साथ कवर करते हुए चलना है। ठीक है, तो आप एक टॉपिक पढ़ेंगे 2 सेक्शन आपके कवर हो जाएंगे, तो आपको जूलॉजी जो एंटोमोलॉजी है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो अगर आप वहाँ पढ़ेंगे तो आपको देखिए आपने क्या देना है, इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी है ना, तो जो उसके एक्सटर्नल पार्ट्स हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़िए, क्या फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं, मतलब फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा होता है, आपके मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स किस सिस्टम में यूज होते हैं ना, तो की एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपका कौन सा होता है, मेलफिजियन ट्यूब्यूल होता है। स्पाइरिकल्स किस में यूज होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज होते हैं ना। बॉडी किस तरह से होती है इंसेक्ट की, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, तो आप क्या कीजिए उनको ना लेवल कर दीजिए कि हेड रीजन में क्या आएगा, जैसे कि आपके कंपाउंड आइज आएंगे आपके हेड रीजन में है ना, माउथ पार्ट्स आएंगे आपके हेड रीजन में, एंटीना आएंगे आपके हेड रीजन में। अब देखिए आपने हेड पहले क्या कीजिए, हेड कवर कर लीजिए अच्छे से। अब हेड में जितने भी हेड के पार्ट हैं उनको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। फिर हम चलेंगे किसमें, थॉरैक्स में। थॉरैक्स में आपके क्या आते हैं, लेग्स एंड विंग्स है ना, तो लेग्स के टाइप्स और विंग्स के टाइप्स वो अभी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, उसी तरह से आपका क्या आएगा, एब्डोमेन। अब अगर आप एब्डोमेन अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होती है, जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं एब्डोमेन में होती हैं। ओके, तो एब्डोमेन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होंगी वो क्लियर हो जाएंगे। उसी तरह से अगर आप टेक्सोनॉमी से स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन है, तो वो आप इजिली देख सकते हैं या सीख सकते हैं, है ना। या फिर आप इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं, देखिए PC ऑफ GS ना, तो अगर आप एनिमल किंगडम देखेंगे तो एनिमल किंगडम पकड़िए। ओके, उसमें से पहले आप सारे फाइलम्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर फाइलम आर्थ्रोपोडा अलग कर दो। ओके, अब आप फाइलम आर्थ्रोपोडा आपने अलग कर दिया, फिर आपका आर्थ्रोपोडा में क्या आती है, इंसेक्टा क्लास है ना। अब उस इंसेक्टा क्लास को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपका ये पार्ट कवर हो जाएगा अच्छे से। ओके, तो आप इस तरह से भी इसको टैकल कर सकते हैं, तो आपके 2 टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएंगे जब आप एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, या फिर आपका जो ये है जितनी भी फिजियोलॉजी इंसेक्ट के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप इस तरह से पढ़ लीजिए। ओके, अब आपने इंसेक्ट देख लिया। अब जब आपके लिए क्या होगा, इंसेक्ट बेनिफिशियल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। बेनिफिशियल होगा तो आप उससे प्रोडक्शन ले सकते हैं, एपीकल्चर, लैग कल्चर, सेरिकल्चर। जब हार्मफुल हो गया तो अब आप उसको मैनेज किस तरह से करेंगे, ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो इस तरह से
ना पूरा लिंक करके चलेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं और इनकी रिलेवेंसी भी इस तरह से ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, फिर आप हेरिडिटी एंड वेरिएशन इसमें पूछा गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आप प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या पार्ट हो गया आपका, अभी तक आपका हो गया एग्रीकल्चर, जूलॉजी, बायोलॉजी, जो आपस में बहुत ओवरलैपिंग है और बहुत लिंक्ड भी है। तो आपके लिए बेनिफिट है कि अगर आप एक टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके 1-2 सेक्शंस और जो होंगे क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए अब केमिस्ट्री पे चलते हैं। 10 मार्क्स है, ये थोड़ा नया है क्योंकि अभी ये तो FCI में भी नहीं पढ़ा, लास्ट पढ़ा था +1 +2 में। ओके, तो केमिस्ट्री पे चलेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, केमिकल बॉन्डिंग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री थोड़ा पढ़ा होता है हमने, जब हमारा ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में होता है तो हम उसको ऐसा कोर्स करिकुलम में एक सब्जेक्ट होता है, कोर्स होता है, उसमें पढ़ते हैं, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो जितने भी आपके ऑर्बिट्स होते हैं उसके बारे में आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जितने भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी रिएक्शन कौन सी होती है। ओके, वुड्स-फिटिंग में बोलूँ तो कौन सी होती है, ओके, एल्डोल कंडेंसेशन बोलूँ तो कौन सी होती है, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। और देखिए इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए हम आपको कोर्स में प्रोवाइड करें चैप्टर टेस्ट, आप कोई और सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम IXMB की बात करें तो यहाँ पर अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पर है आपके पास चैप्टर टेस्ट। चैप्टर टेस्ट किस बेसिस पर है कि आपने जो अभी तक चैप्टर में पढ़ा उसके बेसिस पर आपको टेस्ट मिलेगा। उस टेस्ट में आपको क्या मिलेगा कि आपने जितने भी ये चैप्टर में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं बाय अटेम्प्टिंग चैप्टर टेस्ट। ओके, तो अब आपको पता चल जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको रिटेन है या नहीं है। ओके, कमिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स में भी आपके देखिए 5 मार्क्स कैरी करेगा ये। अगर आप बात करेंगे किसकी, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी की, तो ये फिर भी ऐसा पार्ट है जो ऑलमोस्ट हर कोई कवर करके जाएगा। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री कवर करेंगे तो आप यहाँ पर जीत जाएंगे। ओके, तो आपको 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, 15 मार्क्स आप कैरी करें, ये 15 मार्क्स कैरी करता है और 15 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है आपकी कट ऑफ में। ओके, तो 15 मार्क्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़रूर इन पर भी फोकस करिए। ओके, सबसे पहले शुरुआत कर रही है मेजरमेंट से। ओके, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आप मेजरमेंट से स्टार्ट कीजिए। तो मेजरमेंट से आप स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आप बाकी टॉपिक्स को भी कवर करिए। 11th-12th में पढ़ा है आपने तो आप रिवाइज करेंगे तो आप इजीली इसको भी जो आप मार्क्स कैरी कर रहा है उसको इजीली टैकल कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको क्या करनी है, आपको सॉल्व करने हैं सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट। ओके, मॉक टेस्ट आप सॉल्व करिए, एज वेल एज देखिए आपको फ्री में भी मॉक टेस्ट मिल रहे हैं तो आप इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको विजिट करनी है IXMB की साइट, वहाँ पर आपको मिलेंगे फ्री मॉक टेस्ट, उन मॉक टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। ओके, और अगर आपका कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपकी डाउट क्वेरी भी क्लियर हो जाएगी। तो जाकर पहले सबसे पहले आप क्या कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, देखिए कि आपको कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा रिवीजन कौन सा पार्ट, कौन सा सेक्शन मांग रहा है, कौन सा टॉपिक मांग रहा है। ओके, अगर आप क्या करना चाहते हैं, हमारे कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो आज देखिए आपके पास क्या है, बिग बी सेल है जिसमें आपको मिलेगा फ्लैट 60% का ऑफ। ओके, तो आपको कोड यूज़ करना है बिग बी और आप क्या कर सकते हैं, इसमें 60% जो ऑफ है उसको अवेल कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले जाकर आप मॉक टेस्ट लगाइए, देखिए कि किस तरह आपके जो मार्क्स हैं वो मार्क्स किस तरह से बन रहे हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर watching the video. Have a great day ahead.